जो सोवे सो सुन में जागे तो हरि नाम, जो बोले सो हरि कथा, भक्ति करे नेह काम, सहजों ने जिसको बोला। चरणदास बहुत बड़े संत हुए हैं, दिल्ली में रहते थे 300 साल पहले, और उनकी 2 शिष्याएं थी, दयाबाई और सहजोबाई। अलग कुटिया लेकर के साधना करने गई, और जब परमात्मा हृदय में उतरा तो गीत उतरने लग गए। उन्होंने जो दोहे लिखे बहुत अद्भुत है, जैसे किसी ने मंत्र साधारण भाषा में दे दिए हो, ऐसी भाषा है उनकी, बहुत अद्भुत है। तो परमात्मा में सोना सीख जाए भक्ति में, जो सोवे सो सुन्न में, दिमाग को सुन्न करना सीख जाए, दिमाग को शांत करना सीख जाए। जो सोवे सो सुन्न में, जागे तो हरि नाम, परमात्मा में जाग जाओ, बोले तो हरि कथा, चर्चा हो तो भगवान जैसी चर्चा, दिव्य चर्चा। अगर देखा जाए तो गीता भी संवाद ग्रंथ है। संवाद होता है 2 लोगों के बीच में, आत्मा के साथ जब संवाद हो, अद्भुत होता है। और जब दिमाग से दिमाग का संवाद होता है तो वो भी विवाद में बदलता है, और विवाद में आदमी जिंदगी भी बर्बाद करता है, लोगों का टाइम भी खराब करता है। ज्यादातर हम लोगों के बीच में संवाद नहीं होता, विवाद ही होता है। और विवाद जब होने लग जाता है तो फिर आप लोग जानते हैं, संवाद वाले का संवाद खत्म होता धन्यवाद के साथ, और विवाद वाले का विवाद तो खत्म होता नहीं, उसमें भोग तो पड़ता ही नहीं। तो जो परमात्मा में जी रहा है उसका संवाद शुरू होता है, वो भी दिव्य संवाद, अच्छी चर्चा, अच्छे लोगों के साथ बैठना, अच्छी चर्चा करना। और उसमें भी मजे की बात, जो बोले सो हरि कथा, भक्ति करे नेह काम। और अगर भक्ति करने बैठे, भगवान से अरदास भी कर रहे हैं ना, तो मंगता बन के नहीं करता, धन्यवाद करने के लिए बैठता। मैं एक निवेदन करूंगा आप सभी से, अभी तक आप जैसे भी भक्ति में बैठते थे, आज से एक नियम बनाओ, मुंह लटका के नहीं जाना, हंसते मुस्कुराते हुए जाओ और धन्यवाद करने के लिए बैठो और कहो तेरा दिया बहुत कुछ है, तेरी बड़ी कृपा है, हम बहुत प्रसन्न है प्रभु। प्रसन्नता लेकर जाइए और प्रसन्नता लेकर वापस आइए, झोले में फूल लेकर के आओ, भगवान प्रसन्नता दे, आप खिल जाओ बैठकर वहां, रोनी सूरत बनाओ ही नहीं। मंदिर से बाहर आए, एक पंडित थे राजगुरु, हमारे पास जब आते थे, वो सुबह सुबह आके हमारे पास खड़े होते थे और मूछों पे ताव देखे ऐसे खड़े होते, मूछे रखते थे, वो छोटी छोटी दाढ़ी थी। मैंने कहा क्या हो? एनर्जी लेके आया हूँ। मैंने कहा कहाँ से आया? मंदिर से आया हूँ। क्या किया है? पूजा पाठ यज्ञ वज्ञ कर लिया, खूब एनर्जी आ गई है। इतने खुश लगते थे। मैंने कहा कभी कभी उदास भी होते हो? बोले बस जिस दिन जो है ठीक से पूजा ना हो पाए, जिस दिन आनंद में नहीं बैठ पाए, जिस दिन खुश ना हो पाए, सारा दिन रोनी सूरत बन जाती है। वो भगवान से मिलने के लिए गए, दुनिया के सबसे बड़े राजा महाराजा से मिलकर आ रहे हैं और उसके बाद भी चेहरे पर उदासी हो, लटका हुआ चेहरा हो, तो फिर क्या मिले? उस मालिक से मिलकर आए हैं, अपना आनंद वाला भाव लेकर के जाओ, धन्यवाद करके आओ, देखो खिल जाएगा जीवन। कभी कभी हो सकता है कि उदासी में आंसू दिए जा सकते हैं। जब कोई बात नहीं बन पा रही हो ना, कबीर बैठे ध्यान में, नहीं लगा ध्यान, नहीं आई अनुभूति, रोने लगे। कबीरा हंसना बंद कर, रोने से कर प्रीत, रो कर के ही पाए प्रेम प्यारा मीत। अब तो लगता है रोने से मिलेगा, उसके लिए बिलखना पड़ेगा, व्याकुलता उत्पन्न करनी पड़ेगी, तब रोए। हर समय रोने की आदत मत बनाओ, खुश होकर के जाओ, आनंद मनाते हुए जाओ। तो कृष्ण भगवान ने यह कहा कि कछुए की उपमा को याद करो।
जैसे वो अपने अंगों को समेटकर अपने को सुरक्षित करता है, तुम्हें भी स्वयं को सुरक्षित करना है। तुम्हारी इंद्रियां संसार के विषयों की तरफ चलते चलते तुम्हारे मन को भटकाती हैं और उससे तुम अपने परमात्मा के आनंद से और उसकी भक्ति से दूर हो जाते हो। तो तुम्हें केंद्रित रहना आना चाहिए। इसे मैं दूसरे अंदाज से कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कछुआ अपने लक्ष्य की तरफ चलता जाता है, धीरे 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 मंथर गति से चलता है, लेकिन अगर कोई छेड़ने आ जाए तो उस समय वो अपने को बचाने के लिए सारे अंग अपने जो है अंदर समेट लेता है और ऐसा हो जाता है जैसे निर्जीव हो गया। हम बचपन में देखा करते थे कि घर के पास में तालाब था, तो उसमें से बहुत सारे कछुए बाहर आ जाते थे। तो साथ साथ जाके हम लोग कभी कभी, बच्चे तो गलतियां करते ही हैं, तो जिधर वो जा रहा होता था ना उसको उठा के दूसरी तरफ उसका मुंह करके छोड़ के आते थे। और वो भी अपने अंग अंदर छिपा करके पूरा वेट करता था। आहट आनी जब बंद हो जाती थी, आहट से जो है प्रकंपन होते हैं, वाइब्रेशन आती है, तो जमीन में ये जानवर बहुत संवेदनशील होते हैं। तो जैसे वो लगता था कछुए को कि सब गए, उसके बाद अपने अंग बाहर निकाल कर और अपने आप को उलटता था। जिधर मुंह कर दिया गया उधर नहीं जाता था, जिधर लक्ष्य होता था फिर उधर मुड़ के जाता था। इसलिए आप दक्षिण भारतीय मंदिरों में देखेंगे भगवान शिव के शिवालय में जहां नंदी बैठे हैं तो उनसे आगे कछुआ रखा हुआ है, ये दर्शाने के लिए कि भक्ति की तरफ चलने वाले व्यक्ति, भगवान की तरफ चलने वाले भक्त कछुए से सीख ले कि जैसे वो लक्ष्य भूलता नहीं, निरंतर चलता है, लगातार निरंतरता उसमें रहती है। जिसकी भक्ति में निरंतरता है उसको भगवान जरूर मिलेंगे और उससे सफलता जरूर मिलेगी। तो थोड़ा ही प्रयास सही, लगातार जिसका प्रयास जारी है, लक्ष्य जो भूलता नहीं, सफलता उसे मिलती है। तो आज जो मैंने आपको बताया उसमें कुछ चीजें और जोड़नी है आपको, जो आपके लिए प्रयोग करने के लिए जरूरी होंगे। एक, आपको अपने समय के साथ, खुद के साथ निष्ठुर होना पड़ेगा, कठोर, ना वक्त खराब जाए, ना आपकी आदतें खराब। आपको अपने आलस्य को जीतना है, मन से भी आलस्य नहीं करना, क्योंकि जिंदगी कीमती है। पृथ्वी एक उपग्रह है जिस पर आप रहने के लिए आए, यहाँ थोड़ा वक्त मिला है, इसे बहुत अच्छे से बिताइए क्योंकि आप कीमती हैं। और ऐसे कीमती इंसान को, जिंदगी को कीमती बनाने के लिए अपना ख्याल रखना होगा। तो कठोर हो जाइए। जैसे कोई आपके पैसे छीन रहा हो तो आपको बुरा लगता है और आप छीनने नहीं देते। आपका कोई वक्त छीने, आपकी कोई प्रसन्नता छीने, आपकी खुशी छीन ले कोई, या फिर आपका आलस्य आपसे आपका कर्तव्य ना करने दे, कठोर हो जाइए आज से। ये पहली चीज याद रख लीजिए। कितने लोग तैयार हैं? हाथ खड़े करके बताएं। बहुत अच्छी बात है, जमुना पार जाग गया, बधाई हो आपको। बहुत तरह की शक्तियां आपके पास हैं। दूसरी बात कह रहा हूं, प्रेम भी एक शक्ति है, बुद्धि भी एक शक्ति है, धन भी एक शक्ति है, संगठन की भी शक्ति है, लेकिन मुस्कुराहट की भी एक शक्ति है। जो चीज आप गुस्सा करके नहीं मनवा सकते, मुस्कुरा कर मनवा सकते हैं। तो आप अपनी जिंदगी को भी खुशहाल बनाना चाहते हैं तो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए तैयार हो जाइए। गिन के कम से कम 10 बार तो हंसना है और हर पल मुस्कुराहट का श्रृंगार करते रहना है। ये श्रृंगार कम ना हो जाए, इस मेकअप को थोड़ी थोड़ी देर के बाद चेक करते रहना। तो मुस्कुराहट के लिए कितने लोग तैयार हैं? पक्का वायदा करना। जिनके मुंह में दांत नहीं वो भी मुस्कुराना, जरूर मुस्कुराना।
अच्छे लगेंगे आप लोग। ये भी याद रखना है आपको कि हंसना है, पर किसी पर नहीं हंसना, किसी की मजाक नहीं उड़ानी है, किसी को नीचा नहीं दिखाना है। एक बार हंसी थी द्रौपदी, महाभारत खड़ा हो गया। उदाहरण बहुत हैं, बस इस बात का ध्यान रखना, हंसना जरूरी है। तीसरी बात, अपनी शक्ति को जगाइए। आपकी शक्ति जिस जिस चीज में है उसे ध्यान रखें। आपके प्राणों में शक्ति है, प्राणायाम करो। आपके मन में शक्ति है, मनोबल बढ़ाओ। आपकी बुद्धि की शक्ति अद्भुत शक्ति है, रोज नया सीखिए। आपकी आत्मा की शक्ति से बढ़कर दुनिया में कोई शक्ति नहीं है। आत्मबल बढ़ाओ तपस्या के द्वारा। और आपके शक्ति दिखाई देती है तन में, शरीर में, तो व्यायाम के द्वारा अपनी शक्ति को बढ़ाओ। तो इसमें कुछ चीजें ध्यान रख लेना। एक, आरोग्यता अगर आपके पास है और आपके अंग आपके आखिरी घड़ी तक साथ निभाते हैं तो जिंदगी में आप सौभाग्यशाली इंसान हैं। और भगवान से मांगो भी सही कि भगवान इस लायक बना मुझे कि जब तक जीऊं मुझे किसी से सहारा लेने की जरूरत ना पड़े, मेरा शरीर साथ निभाता रहे। तो इसके लिए आपको थोड़ा तो कुछ करना पड़ेगा, कीमत तो चुकानी पड़ेगी। एक तो आलस्य त्याग दीजिए आज से। कार्डियो एक्सरसाइज रोज करनी है, हार्ट ठीक चले, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो, तो थोड़ी सी हर दिन सैर भी पहला चक्कर धीरे धीरे, बाद में धीरे धीरे बढ़ा देंगे, स्पीड बढ़ाएंगे और आखिर में धीमे होते होते आप एक जगह बैठ जाइए और वहाँ बैठकर थोड़ी देर शांत करें अपने आप को, फिर स्ट्रेचिंग करें, योगासन करें और बाद में थोड़े प्राणायाम। ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, ये सब ध्यान से सुन लेना, क्योंकि ऐसी कथा में नहीं आए आप। कथा वो होती है जो व्यथा हरे, पीड़ा हर ले, दुख छीन ले और नया बना दे। तो इसलिए आप उस जगह आए हैं कि ये रंग लग जाए तो जिंदगी बदल जाए। आपको याद रहे, एक बार सुना था, उसके बाद जीवन दो भागों में बट गया, मिलने से पहले और मिलने के बाद। यही इतिहास बनना चाहिए। तो एक बात आप ये करेंगे अपने साथ में जो सबको ध्यान देना है, अच्छी नींद, जितना ज्यादा सो सकते हो सो। आज के समय में नींद बहुत कम होती जा रही है, उम्र बढ़ते बढ़ते नींद कम हो जाती है। और अभी मैं जो देखता हूं, ज्यादातर आर्टिकल इस बात पर आते हैं कि जैसे जैसे आदमी की जीवनी शक्ति कम होती है, नींद भी कम हो जाती है। अच्छी नींद लीजिए, पानी की मात्रा ज़्यादा लो और साथ साथ में आपको प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, मिनरल, ये ठीक मात्रा में लेने चाहिए। अगर 40 के आप हो गए हैं तो 4-6 महीने के बाद एक बार ब्लड टेस्ट जरूर कराइए। डॉक्टर से आप जाकर के मिलें और अपनी ब्लड रिपोर्ट दे करके आपको कौन सा डाइट चार्ट अपनाना है, क्या डाइट आपकी होनी चाहिए, उसे जरूर ध्यान दें। कुछ चीज़ें आप आयुर्वेदिक अपना सकते हैं जिससे आप, क्योंकि पूरी दुनिया को चिकित्सा विज्ञान भारत ने दिया, भारत के ऋषियों ने दिया। ये इस बात के लिए मैं मोदी जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने योग को पूरी दुनिया के लिए उस जगह पहुंचा दिया है कि योगा डे अब मनाया जाता है पूरी दुनिया में और लोग इसको आदर देने लगे। और ये भारत का योग जब पूरी दुनिया में पहुंच जाएगा और भारत का ध्यान पहुंच जाएगा, निश्चित बात है भारत उस समय जगत गुरु कहलाएगा, निश्चित रूप से कहलाएगा। तो योग और आयुर्वेद, इसको हम बहुत महत्व दें। एक बात आपको घर परिवार की कहना चाहता हूं, और वो ये, आपका घर प्रेम का मंदिर है, अपनी अकड़ दिखाने के लिए नहीं। अगर कभी झुककर भी अपना घर बचाना पड़े, सॉरी भी बोलना पड़े, तो जरूर बोलना और घर को नहीं टूटने देना। वो अकड़ किस काम की जो सदा रुलाए।
वो झुक जाना अच्छा जो सदा मुस्कुराने के लिए मजबूर कर दे। इसलिए अपने घर में बात बात में गुस्सा करना, झगड़ा करना छोड़ दीजिए। और पति पत्नी जब भी साथ बैठे हैं तो हर समय लड़ना ही जरूरी है, ऐसा क्यों भाई? ये जो कहते हैं ना कि जिंदगी जंग है जब तक पत्नी संग है, जहां बैठो वहीं लड़ना नहीं। तो जो लड़ाई को झगड़े को छोड़ के मधुरता को अपनाएंगे वो जरा हाथ खड़े करके दिखाएं कौन कौन है। कुछ महिलाओं ने तो हाथ नीचे ही रखा, भाई हमारी तरफ से तो हमारे तो बस का है नहीं। वो बहुत ईमानदार महिलाएं हैं। अब की बार दोबारा खड़े करिए, कितने लोग हैं जो अपने घर को प्रेम और शांति का मंदिर बनाने के लिए तैयार। अब की बार सब तैयार हो गए। भगवान करे ऐसा ही हो। बधाई हो आप सबको।